इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से संक्रमित होने के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 मौतों की पुष्टि की गई है, जबकि 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में अभी भी भर्ती है। वहीं हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। जबलपुर की 2 सदस्यीय बेंच ऑनलाइन सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बता दें कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मौतों और बीमारियों की वजह दूषित पानी ही है। पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से सबसे बड़ी आशंका लीकेज वाली जगह को बताया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों के अनुसार दूषित पानी में हैजा जैसे घातक बैक्टीरिया और केमिकल का भी मिश्रण होता है, जो गंभीर खतरा बना रहता है। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, ये बेहद बड़ा मामला हो चुका है। दूषित पानी से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से आंकड़े अभी 7 ही बताए गए हैं। आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं अभी डिटेल सामने नहीं आई है। स्वतः संज्ञान भी दिया है मानवाधिकार ने। क्या कुछ इस पर अपडेट है खबर पर? देखिए, इस वक्त मैं यहीं पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ भागीरथपुरे में। और अब ये आज सुबह अरविंद हॉस्पिटल में भर्ती इसी इलाके की 60 वर्षीय गीता भाई की मृत्यु हो गई और अब से कुछ समय बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए यहीं से उनकी शव यात्रा निकलेगी। और इस बीच में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने लिया है। इंदौर में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश होनी है, जबलपुर की डीबी के सामने पेशी होनी है। साथ मानवाधिकार की आप बात करें, उन्होंने भी संज्ञान लिया। और अभी तक इस इलाके में आप देखेंगे कि लगातार मरीजों का मिलना जारी। आज सुबह से अभी तक लगभग 33 नए मरीज और मिले। हालांकि इसमें बेहतर बात यह कि अब पहले जैसी हालत लोगों की ज्यादा खराब नहीं है, ये कम गंभीर लोग मिले हैं। और साथ में इस पूरे इलाके में हम देखें तो सुबह से यहाँ पे टीमें लगातार पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और यहाँ पे पीएचसी की टीम पहुंची है, वो भी यहाँ पे काम करी। स्थानीय लोगों से बात करेंगे। बुरासी जी, अब स्थिति क्या है इलाके में? स्थिति तो सामान्य है, लेकिन जो जनता को आज भी पानी सप्लाई जो दिया है वो डर डर के जनता पीने को तैयार नहीं है। मैंने अभी आप सबसे मीडिया के माध्यम से भी एक बात कहूंगा, जब तक हमारे इस क्षेत्र में पार्षद, विधायक या वरिष्ठ नगर निगम के लोग जब तक एक एक गिलास पानी जिस दिन सप्लाई हो उस दिन नहीं पिएंगे, जब तक जनता हमारे यहाँ की पानी पीने को तैयार नहीं होगी तभी विश्वास होगा। अभी लोग पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? लोगों में डर है। जैसे हमने देखा यहाँ पे टैंकर, उससे सप्लाई तो हो रही है पर लोग डर रहे हैं, आपका कहना। तो फिर व्यवस्था क्या कर रहे हैं लोग पीने की? देखिए, टैंकर भी इतने गंदे हैं कि लोग पानी पीने को तैयार नहीं हो रहे उसको देख के शकल को। हमारे यहाँ जो है ट्यूबवेल से और जो आरओ का जो पानी यहाँ बेचते हैं कैन के अंदर, उनसे हम पानी खरीद के पी रहे हैं। देखिए, बेहद गरीब इलाका है, बस्ती का इलाका। लोगों को यहाँ पानी सप्लाई के लिए आपको दूर नजर आएगा पानी का निगम का टैंकर खड़ा है। इस तरीके से एम्बुलेंस आपको नजर आएंगी। सफाई की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं, पर लोगों में डर है। लोगों को इस बात का भय है कि इस पानी में भी, चूंकि टैंकर का जो पानी की सप्लाई होती है ये भी नर्मदा के ही नगर निगम के अलग अलग हेडएंड से भर के लाया जाता है। तो लोगों को इस बात का डर है कि कहीं इसमें भी वही सीवेज का पानी ना हो जिससे लोगों की जान जा रही है। साथ में ये पीछे यहाँ क्लिनिक है जिसमें आप एम्बुलेंस खड़ी देखेंगे। यहाँ पर लगभग हर गली पे एक एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर्स की टीमें मौजूद है और मरीज मिल रहे हैं। और लगातार इस पूरे इलाके पे स्थानीय अधिकारी, प्रशासन की नजरें हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो इस इलाके से विधायक आते हैं वो आज सुबह से भी अपने इलाके में मौजूद थे और लगातार पिछले 3 दिन से इस इलाके में मौजूद है। पर लोगों में डर का माहौल है। लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनके घर तक पहुंचने वाला जो पानी है वो उस पानी की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठा हुआ है और प्रशासन जो अपने स्तर पर काम करने में लगा हुआ है। आंकड़ा अभी तक जो है, आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 7 का बताया जा रहा था, रात में इसको बढ़ाकर 8 का किया गया। और जो स्थानीय स्तर पर जनता बता रही है, जो स्थानीय लोगों की बात माने तो अभी तक 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मौत आज सुबह हुई है। यहाँ हमारे साथ इस वक्त स्थानीय पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कमल भाई, क्या आंकड़ों में कुछ जानकारी, कुछ स्पष्टता आई है? कितनी लोगों की मृत्यु हुई है? देखो, ये हमारा क्षेत्र है और हम लोग यहीं रहते हैं। चप्पे चप्पे की जानकारी, हमारे सारे लोग यहाँ लगे हुए सेवा में। इस मोहल्ले के सारे लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, इसमें भाजपा, कांग्रेस सब लोग लगे हैं और पल पल की हमारे पास खबरें आती है और इस समय लगभग 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ों में जो दूसरे अधिकारी बता रहे, और चूंकि आप यहाँ पे तो बरसों से आप एक एक घर को जानते हैं, आप जो बता रहे तो इसमें अंतर क्यों आ रहा है?
मैं चूंकि यहाँ इस क्षेत्र में रहता हूँ और आपने मुझसे पूछा कि डेथ कितनी हुई है, उसका मैंने उत्तर दिया। क्योंकि 8 दिन हो गए और हमारे यहाँ रोज 1-2 का नेचुरल भी है तो आप ये कह रहे हैं कि 15 मौतें हुई हैं, पर ये 15 मौतें इस परेशानी के कारण हुई है, ये नहीं कह रहे हैं आप? ये भी नहीं कहा है, चीजें सब जुड़ी हुई है आपस में। स्वास्थ्य विभाग अगर कम बोल रहा है तो उसका एक कारण उत्तर तो वो देंगे, लेकिन एक कारण ये भी है कि जिस समय ये भयावह स्थिति बनी थी, लोग दौड़ भाग के अपने मोहल्ला क्लिनिक पे गए, यहाँ स्थानीय डॉक्टरों के पास गए, सैकड़ों लोग उस बीमारी से ठीक भी हुए हमारे स्थानीय डॉक्टरों के कारण। अब स्थिति क्या बन रही है? वो तो पूरा हो जाए, आपने जो पूछा। तो वो जो लोग गए अपने स्तर पे इलाज कराया और उसमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई, वो स्वास्थ्य विभाग के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे मोहल्ले में हुई है तो इसलिए हमारे पास आंकड़ा है कि 15 लोगों की डेथ हुई है उसको। मुझे ये बताइए कि अब स्थिति क्या है? अब कुछ पहले से बेहतर स्थिति हुई है? जैसे बता रहे हैं कि मरीज तो अभी भी मिल रहे हैं, पर क्या गंभीर मरीज मिल रहे हैं या स्थितियां पहले से कुछ बेहतर हुई हैं? अभी जो 2 दिन से जो वातावरण था, लगातार प्रशासन ने यहाँ पे काम किया है। 22 टीम बनी जो डॉक्टरों की घर घर जा रहे हैं, गली के मुहाने पे खड़े हैं, आप भी करेंगे कवरेज तो मिलेगा आपको। वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जा रही, जिसमें भी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि इलाज करिए, दवाई करिए। इसलिए लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जरा सी भी कुछ होता है तो वो तुरंत डिस्पेंसरी आ रहे हैं। यहाँ हमने अच्छी व्यवस्था कर दी लोगों की। आपने तो इस पूरी घटना के काफी दिनों पहले मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा था, तो क्या कारण था कि इस चीज को आपको सीएम तक पहुंचना पड़ा और उसके बाद भी अधिकारी इस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर पाए और अभी तक वो स्पॉट ही पता नहीं हो पा रहा है कि कहां से ये पानी मिला है? देखो, जिस दिन शुक्रवार को ये घटना हुई थी उसी दिन मैंने कंप्लेंट की थी यहाँ के स्थानीय लोगों को, अधिकारियों को, और ये हादसा है अलग प्रकार का कि एक अलग प्रकार का स्मेल आया था, इसके दुर्गंध थी, बदबू आ रही थी और उसके पीने के कारण ही हुआ। और आज तक समाधान इसलिए नहीं हो पाया था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लीकेज, सीपेज, नाला, कुछ नर्मदा में मिलता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कुल मिलाकर परेशानी महेश यहाँ पर देखने को मिली लगातार बनी हुई है। मौतों के आंकड़े को लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।